Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and today I am here to give you some tips that can definitely help you score full marks in long question answer. For a while you guys have been putting this same question in the chat section. Ki ma'am, give some tips to attempt long question answers, comparison based question answers. Although I had created a similar video on the same topic earlier as well, but I thought why not create it again if you had not reached out to the correct audience. So today I'm going to discuss, different types of question answers, long question answers, and how you need to attempt them. What are the things that you need to keep in mind while you're attempting them? तो अगर आपको भी लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज डू वॉच दिस वीडियो अंटिल द वेरी एंड सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड विदाउट एनी फर्दर अडू चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो. मूविंग ऑन गाइस, सबसे पहले लेट्स डिस्कस कि कौन से टाइप के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं. देखो, एक होता है कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन, समथिंग दैट हैज बिकम पॉपुलर लेटली कि सीबीएसई बहुत देने लगा है, जहां पे दो कैरेक्टर्स या दो चैप्टर्स के प्लॉट्स आपको कंपेयर करने के लिए पूछे जा सकते हैं. फिर आते हैं कॉन्वर्सेशन या स्पीच बेस्ड क्वेश्चंस, जहां पे आपको बोला जाएगा कि कि दो कैरेक्टर्स के बीच में कॉन्वर्सेशन करा दो. इस थीम से रिलेटेड अगर आपको स्कूल में स्पीच देनी हो या डायरी एंट्री करनी हो तब क्या करोगे. फिर आते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, कि इस चैप्टर का थीम है, इससे रिलेटेड वैल्यूज बताओ, ठीक है, या फिर एक कैरेक्टर स्केच से डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे. इसके बियॉन्ड कोई डिफरेंट टाइप का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपसे पूछा नहीं जाता है. सो ये चार कैटेगरीज आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है. कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस, कंपैरिजन ऑफ थीम्स, कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स, कॉन्वर्सेशन, स्पीच, डायरी एंट्री टाइप क्वेश्चंस और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जिसके अंदर कैरेक्टर स्केचेस भी पूछे जा सकते हैं, उनसे रिलेटेड कोई वैल्यू भी पूछी जा सकती है. वंस यू हैव डन प्रैक्टिस दीज थ्री काइंड ऑफ क्वेश्चंस, फोर टाइप ऑफ क्वेश्चंस, तो आपके पास एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे क्वेश्चंस आंसर करने हैं. एंड वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग देम, प्लीज इन टिप्स का जरूर ध्यान रखिएगा. सबसे पहली टिप बेटा, आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन. जब भी आपके पास कोई लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आता है उसके अंदर 2 से 3 पार्ट्स तो होते ही होते हैं. सो जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, प्लीज उनके सारे पार्ट्स के आंसर देना. ऐसा मत करना कि एक पार्ट का आंसर दो, दूसरे पार्ट का आंसर छोड़ दो, ठीक है. सो ऑलवेज आंसर ऑल द पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी. इसमें भी बच्चे कई बार मात खा के अपने नंबर गवा देते हैं. Moving on to the next tip, include your opinion and thought. Please, long question answers में do not shy away from including your opinion and thoughts. Rather, it adds a personal touch to your answers and creates a good impression on your examiner कि आपकी कुछ input values हैं. आपने सिर्फ questions को रटा नहीं, chapters को पढ़ा नहीं, उन्हें समझा भी है. Especially when it comes to character sketch based questions, वहाँ पे आप अपने proper opinions दो. You can answer कि आपको ये character क्यों अच्छा लगा, ठीक है, अपने इन्फ्लुएंसेस दो, ठीक है. आई एम सो सॉरी, माय थ्रोट इज गॉन दीज डेज, ठीक है. तो ये सारी चीजों से आपके आंसर में एक्चुअली अच्छा इफेक्ट आता है, ठीक है. तो प्लीज प्लीज ऑलवेज डू इंक्लूड योर ओपिनियंस एंड थॉट्स व्हाइल राइटिंग दीज क्वेश्चंस. नेक्स्ट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो बट स्टिल कई बार टीचर्स ना वो पॉइंट्स मिस आउट कर जाते हैं जिनकी वजह से उन्हें आपको मार्क्स देने थे. सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके आंसर्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो हाईलाइट होने ही होने चाहिए, सो डू अंडरलाइन देम ताकि एग्जामिनर की डायरेक्ट नजर उस पर जाए. बिकॉज लेट्स एक्सेप्ट इट, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स एंड एग्जामिनर्स हैव टू चेक thousands of copies or at least hundreds of copies in a very single day. That's obvious कि कई बार उनसे भी गलती हो सकती है. सो प्लीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना, उसे अंडरलाइन करे बिना अपने आंसर्स को मत छोड़ना. नेक्स्ट बच्चा, गिव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर टू योर आंसर. इफ यू डू नॉट नो दैट, लेट मी जस्ट टेल यू, इसके भी नंबर हैं आपके उसमें, ठीक है. स्पेशली बोर्ड्स ने चेकिंग में, मार्किंग स्कीम में डाला है कि द स्ट्रक्चर ऑफ आंसर शुड बी प्रॉपर. उसके भी 1-1.5 नंबर हैं. What do we mean when we say that the structure of answer should be proper? एक proper beginning, middle, conclusion होना चाहिए. ऐसा लगना चाहिए कि इस लाइन के बाद ये लाइन फॉलो करती है, ठीक है. एक बिल्कुल ना एक डिस्कनेक्टेड नहीं लगना चाहिए आपका आंसर, वो इसका एक फ्लो होना चाहिए, ठीक है. सो ऑलवेज मेक श्योर टू गिव योर आंसर्स अ प्रॉपर स्ट्रक्चर. Next, always have good opening and closing lines. Like you have all heard this expression that first impression is the last impression, and that's very true. If the opening of your lines, opening of your answers is great, that means examiner actually आपको impress हो चुका है, कहीं ना कहीं extra marks देगा. So opening करने के लिए ज्यादा कुछ सोचना नहीं है.
let's say if the question is asking you if you agree with something or not, तो आप लिख सकते हो yes I agree with it. अगर कोई कोड दे रखा है तो you can start the question का आंसर by explaining that code. ठीक है. when it comes to conclusions, उस टाइम पे आप therefore, hence या बता सकते हो कि कैरेक्टर का आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, एक अपना पर्सनल टच देके भी उसे क्लोज कर सकते हो. So these are some great ways to open and close your answers, and do keep them in mind. Moving on, बच्चा पार्टी. हाँ, हो गया. That's it. These are all the tips. Great. पता भी नहीं चला. So guys, that's it. And this is our Telegram channel. The link for it is given in the description box. Please join our community over there as well for BTS, PDFs, and reminders of such amazing sessions. Also, this is my Instagram handle. Feel free to ping me over here as well. And guys, if you enjoyed this video, hit the like button, share it with your friends, and subscribe to the channel if you haven't done yet. अभी तक नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार जिंदगी में, जल्दी जल्दी करो. Alright guys, टाटा, बाय बाय, हasta la vista. फिर मिलेंगे बढ़ते बढ़ते.